क्योंकि जब तीर्थंकर बुद्ध ने किससे लिया होगा, उससे आगे, वो उससे आगे। लेकिन हम सबका सामने एक सवाल है, ये कैसे होगा? क्योंकि हमारा बुद्ध ने कहा सप्त सूर्य पातुबर सूत्र, उसमें दिया गया है ये तो विश्व पूरा जल जाता है ना? हम सबको तो पता है, अभी तो साइंस हमारा हाथ में है, मोबाइल मतलब पूरा दुनिया है ना? मोबाइल में सब कुछ हम लोग को बहुत कुछ कर सकते हैं। तो आप देखिए ये नासा क्या दिया है, नासा अमेरिका में, ये दुनिया कैसे खत्म हो जाए, जल जाएगा, जल जाएगा। वही भगवान बुद्ध ने कहा सप्त सूर्य पातुबर सूत्र में, वही ये तो सूरज उसका रोशनी बढ़ेगा, करोड़ों साल जाएगा, फिर जल जाएगा, फिर जन्म होगा। कैसे जन्म होगा? ये दूरी फिर आएगा। तो पहला जगह है बुद्ध है, तो इसीलिए हम लोग इसको खाता है नाभि, नाभि केंद्र। ये तो नाभि केंद्र है, दुनिया सबसे पहले यही जन्म होगा। ये जो दूरियांशु मिलकर ये दुनिया बन जाएगा, इसी जगह पर बुद्ध प्राप्त कर सकता है और कहीं नहीं। इसीलिए ये भारत पर है, आपका देश, ये विश्व में, ये अभी तो बुद्ध ने कहा 10,000 विश्व है, 10,000, ये तो एक है, इसको बोलता है मंदाकिनी है ना, इसमें यही है बुद्ध का जगह, और बाकी 9,999 इंसान होगा, लेकिन बुद्ध नहीं। ऐसे जगह पर हम आ गया है। और आप अज्ञानी सूत्र पढ़ी, हम किसी धर्म के बारे में ज्यादा बात नहीं करेंगे, सिर्फ बुद्ध धर्म के बारे में बात करेगा। उसमें इंसान कैसे बन गया, अज्ञानी सूत्र और ब्रह्मज्ञान सूत्र, ये सब आपको पढ़ने से आपको पता चलेगा ये सब कैसे हो गया। बुद्ध से पूछा एक ब्राह्मण, क्यों आप ये जान कैसे आ गया ईश्वर, क्यों आप बता नहीं सकते, क्यों आप बताता नहीं? बुद्ध ने कहा तो जान तो बहुत है, कुत्ता है, बिल्ली है, हाथी है, नाग है, पंछी है, मछली है, तो उतना कहने का मेरा उम्र भी खत्म है, लेकिन इंसान कैसे बना वो हम कह सकते हैं, क्योंकि हम सबको चाहिए हमारा संसार कैसे खत्म करेंगे। तो बुद्ध धर्म वही, तो बाबा साहब अम्बेडकर जी बताया कि हम सबको स्वतंत्र है ना, आप सब इंसान कहा मानव को मानता है, वही धर्म को हम मानता है। मतलब हमारा बुद्ध ने सर्व धर्म, सर्व जाति, सर्व देश के लिए कहा, ये इंडिया से, ये भारतवर्ष से, सिर्फ भारतीय लोग के लिए नहीं, सिर्फ इंसान के लिए नहीं, सभी लोग के लिए जिसका बुद्धि है। आप सोचेगा ये बुद्ध का धर्म सिर्फ हम लोग के लिए, इंसान के लिए नहीं। बुद्ध जब गाथा गाते हैं तब पंछी, तब जानवर सुनते हैं, क्यों? इतना बुद्ध का आवाज मीठा है। एक दिन एक भिक्षु बनते जी बुद्ध का गाथा पढ़ने से वो उतना अच्छा से वो उच्चारण किया, एक मृग दिया, वो कान खोल के सुन रही, क्या मीठा आवाज है। लेकिन क्या हो गया, एक जो हंटर तीर मार दिया, वो तुरंत मर जाके हेवन में जन्म लिया। उसके मतलब ये सभी लोग की, इसीलिए ये बुद्ध गया में आप सब आ गया। ये बुद्ध गया में आप लोग सोचिए, हम अभी ऐसे जगह पर आ गया, जो हमारे बुद्ध कहा वो हम भी प्राप्त करें। दूसरा, ये आप कहाँ, किस जगह पर आप आराम से शांति से बैठ गया। ये तो 1891 में श्रीलंका से खाली घूमने के लिए आया। कौन?
हमारे अनगार के धर्मपाल देखने के लिए आ गए, लेकिन बुद्ध मंदिर के अंदर जाने के बाद पता चला क्या है। तो उसके बारे में आप सबको पता है ना, क्या हुआ, क्या हाल हुआ, क्या लड़ाई हुआ, क्या झगड़ा हुआ, किस कोर्ट में केस पड़ा, गया से फिर चला गया कलकत्ता तक। सिर्फ इंडियन के लिए नहीं, सिर्फ श्रीलंकन के लिए नहीं, सभी लोग के लिए लड़ाई करके ये जगह बुद्ध गया हम सब के लिए। अभी आप देखिए, सिर्फ इंडियन श्रीलंकन नहीं, थाई, बर्मा, भूटान से लेकर कितना लोग ये दुनिया में जो ज्ञान की ज़रूरत है, जो ज्ञान की प्राप्ति के लिए, जो मेडिटेशन के लिए हो, जो भी चीज़ के लिए जो सोचता है ये रास्ता क्या है, हमको ये रास्ता से कुछ फल मिलेगा, वो देखने वाला हजारों करोड़ों लोग इस अवसर से आया है। इसीलिए ऐसे जगह पर आप करा है। उतना नहीं, धर्मपाल जी बुद्ध गया, वाराणसी, कुशीनगर, लुम्बिनी, कलकत्ता, उड़ीसा, ये सब जगह की जहाँ जहाँ बुद्ध अपना संदेश लेकर गया, वहाँ हम सबका महाबोधि सोसाइटी का मंदिर स्थापन करने के लिए बता दिया है। महाबोधि के बारे में भी आप सबको पता है, लेकिन हमको कहना है एक ही शब्द, धर्मपाल जी का मिशन आगे नहीं बढ़ेगा। बाबा साहब अम्बेडकर जी नहीं थे, वो नहीं रहे। क्यों? ये हम तो अभी विषय देखा, बौद्ध धर्म के पुनरुत्थान में बोधिसत्व बाबा साहब अम्बेडकर, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का योगदान एवं अम्बेडकर मिशन बढ़ने में हम सबका दायित्व है ना, योगदान। हम सबको क्या कर सकते हैं? देखिए, बुद्ध एक इंसान है, इंसान होके जन्म लिया, पूरा विश्व के लिए शांति दी। बोधिसत्व अनगार के धर्मपाल जी एक इंसान है, पूरा विश्व के लिए शांति दिए। हमारे बाबा साहब अम्बेडकर जी एक इंसान है, वो भी पूरा विश्व के लिए शांति दिया। तो हम सब कितना लोग हैं? कम से कम 400-500। एक इंसान उतना कर सकता है, तो हम 500-600 लोग कितना कर सकते है ना? तो मेजोरिटी इकट्ठा होगा तो बहुत कुछ कर सकते हैं। इसलिए उनका धर्म ग्रहण कीजिए, बुद्ध का रास्ता में जाइए। मेरा तो एक ही देश है, हम अच्छा बनेगा तो हमको अच्छा कर सकता है दुनिया के लिए कुछ भी। हम 5 से बढ़ेगा तो जो दिया जो दिया फाइटर से हम ये पालन करेगा तो हम एक अच्छा इंसान बनेंगे, बस वो भी काफी है। लेकिन उससे भी आगे हम और कर सकते हैं। ये धर्म आप आपका दोस्ती को बताइए, आपका गांव में बताइए, आप जितना कह सकता है वो सबको बता दीजिए। यही ये धर्म क्या है, सब आशा कर कभी ये पंचशील कभी भी तो नहीं मानता, उससे आगे चलिए। अष्टशील और 10 शील और एक भिक्षु बन जाइए, एक भिक्षुणी बन जाइए। ये धर्म का कथा हमेशा बोलते रहिए, सब आशा कर कुशल सुख साम उतना भी कम है। और कुशल का काम दान कीजिए, त्याग कीजिए, शील हमेशा पालन कीजिए और ध्यान कीजिए, मेडिटेशन, सचित्त परियोजना, वो दोनों करके अपना मन को शांति रखें। एकम बुद्धान शासन, जितना हमने कहा 28 बुद्ध, वो 28 बुद्ध ने यही कहा, अपना मन को ध्यान में रखें। इसीलिए ये बुद्ध गया में आकर बाबा साहब अम्बेडकर जी के बारे में आप वही कथा करेगा, वही आगे ले जाएगा, तो इसका मिशन भी आगे ले जाएगा। इसी शुभ काम के लिए महाबोधि सोसाइटी की तरफ से हमारे भारत वर्ष का प्रधान संघनायक
मोस्ट वेल्युएबल जनरल सेक्रेटरी श्री पंते जी का तरफ से आप सभी को आशीर्वाद दे दूँ। अच्छा से ये धर्म को आगे ले जाइए। हमसे ज़्यादा आपको हिंदी अच्छा से बोल सकते हैं क्योंकि आप लोग हिंदियन हैं, है ना। तो इसीलिए धर्म के लिए अपना भाषा हिंदी हो, आपका जो भी भाषा है उसी से प्रचार कीजिए, सबका दिल खोल के ले लीजिए और ये धर्म प्रचार प्रसार कीजिए। सबको धन्यवाद। संविधान है जो हमारे बाबा साहब ने हमें दिया है, उसको बचाना, उसको उसका रक्षा करना वो हमारा परम कर्तव्य है। और तीसरा उद्देश्य, अगर हम ऊपर के 2 उद्देश्य को पालन करें तो तीसरा उद्देश्य है सममूलक समाज की स्थापना करना और विश्व में बुद्ध का प्रचार और बुद्ध की शिक्षा का प्रचार प्रसार करना, ये हमारा उद्देश्य है। हमारा प्लान, हमारे एक डॉक्टर साहब भाई है, उन्होंने बताया हमें नींव भरने की जरूरत है। जब तक हम इसके लिए पूरा खपेंगे नहीं, मरेंगे नहीं और एक नींव बनेंगे, हमारा प्लान अगले 50 साल में इस संगठन को ऐसा मजबूत संगठन बनाना है जो पूरा आने वाली पीढ़ी को और आने वाले 5000 साल तक, 50 साल तक हम इसमें खपेंगे, हम इसमें मेहनत करेंगे और अगले आने वाली पीढ़ी 5000 साल तक ये संगठन काम करेगा। और उसी के लिए हमें सबको काम करना है। एक संगठन हमें उसी हिसाब से लीडर्स बनाने हैं और इसलिए हमारे जो कार्यकर्ता है कैसे चाहिए, कैसा होना चाहिए। और कार्यकर्ता इस देश में, इस दुनिया में बुद्ध ने बताया कि 4 प्रकार के लोग इस दुनिया में है। बुद्ध को पूछा गया कैसे कैसे लोग इस दुनिया में है। पहला आदमी है, 4 प्रकार के लोग बुद्ध ने बताया, 4 प्रकार के। पहला आदमी है जो अंधेरे से अंधेरे तरफ जाता है, जो अंधेरे से अंधेरे तरफ जा रहा है, मतलब जो पहले ही दुख में है और दुख की तरफ भाग रहा है और दुख से बाहर आने का कोई उसके पास उपाय नहीं है, वो अंधेरे में है और अंधेरे तरफ जा रहा है। और दूसरा आदमी है जो प्रकाश में है और अंधेरे की तरफ भाग रहा है। इसका मतलब ये होता है जो हम लोग अभी हमारे पास मनी पावर है, धन पावर है, शक्ति पावर है, मुसाफिर जी ने समझाया वैसा हमारे पास है, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, अंधेरे की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ समाज में तो देखे होंगे कई लोग समाज कार्य नहीं करते हैं और पूरा दारू पी रहे हैं, नशा कर रहे हैं और फिर क्या मस्ती कर रहे हैं, लेकिन समाज के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो लोग प्रकाश से अंधेरे की तरफ जा रहे हैं, ऐसा बुद्ध कहते हैं। और तीसरे प्रकार के आदमी है जो अंधेरे में है और वो प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। जो अंधेरे में है, जो दुख में है, वो प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। हमारे यहाँ बहुत सारे कार्यकर्ता है जो सही में दुख में है, दुखी है, समाज में दुख लोग है, लेकिन फिर बुद्ध ने मुसाफिर जी के संपर्क में आए, आवाज़ के संपर्क में आए और प्रकाश की तरफ बढ़ रहे हैं। उनका भविष्य प्रकाश नहीं होगा। और चौथे प्रकार का आदमी है, चौथे प्रकार के लोग हैं जो प्रकाश में है और प्रकाश की तरफ जा रहे हैं, अंधेरे की तरफ नहीं, प्रकाश की तरफ जा रहे हैं। ऐसे 4 प्रकार के लोग हैं। जैसा हम हैं, प्रकाश में है, हमें मुसाफिर जी और हमें राशन अधिकारी है, IRS है, हमें को क्या समाज कार्य करने की जरूरत है? क्या हमारा पेट नहीं भर रहा है? हमारे पास सब कुछ है, गाड़ी है, घोड़ा है, फैमिली है, इज्जत है। हमारे यहाँ करोड़पति हमारे पैरों में, मैं बेलगांव में था, मैं आपको बोलना नहीं चाहिए, मैं बेलगांव में था, बहुत बड़ा करोड़पति को पूरा परेशान कर दिया। क्यों? क्योंकि परेशान कर दिया, मेरे पैरों पे आके रोने लगे। पहली बार बॉम्बे में हुआ नहीं, रोडों पे आके पैरों में रोने लगे और बोले कि सर हमें छोड़ दो, लेकिन हमने उनको छोड़ा नहीं, हमें उनसे टैक्स वसूला ही। तो जो प्रकाश में है हम लोग क्या करना चाहिए? हम लोग प्रकाश की तरफ जाना चाहिए, बुद्ध की तरफ जाना चाहिए और समाज के लिए काम करना चाहिए। तो हमें अगर बनना भी है तीसरे प्रकार का या चौथे प्रकार का भी बनना है, जो अंधेरे में है, प्रकाश की तरफ जाना है, और जो प्रकाश में है और प्रकाश की तरफ जाना है।
ये हमारा उद्देश्य है अबाचका का। और संगठन का कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए, जैसा हमारे इसमें बुद्ध पहले ही बुद्ध ने बताया, बुद्ध का जो 4 आर्य सत्य है, 4 आर्य सत्य में से जो बताया उसमें अपने कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए। पहले तो कार्यकर्ता ने, हर कार्यकर्ता यहाँ पे कार्यकर्ती है, उसने पंचशील का पालन करना चाहिए कि हम हत्या नहीं करेंगे, हम चोरी नहीं करेंगे, हम व्यभिचार नहीं करेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे और हम नशा पता बिल्कुल नहीं करेंगे। और क्योंकि इससे आपको बुद्ध ने बोला है कि दुनिया में दुख है, इससे आपको सफरिंग आएगी, दुख है, दुख का कारण भी है, कारण जो भी है उसे बाहर आना है। और दुख का, अगर दुख का कारण है उसका निवारण भी है, और निवारण के लिए निवारण के 8 अष्टांगिक मार्ग बुद्ध ने बताया। इसके लिए हर कार्यकर्ता को कृपया बैठे, कृपया 2 मिनट हमारा ये खत्म हो जाएगा, कृपया बैठे। और कार्यकर्ता कैसा होना चाहिए उसका व्यू बुद्ध ने बताया। 8 अष्टांगिक मार्ग में वो कार्यकर्ता लागू होता है, वो राइट व्यू होना चाहिए, राइट व्यू होना चाहिए, राइट थॉट होना चाहिए, राइट स्पीच होना चाहिए, लगता है, और राइट कंडक्ट होना चाहिए, और राइट लाइवलीहुड होना चाहिए, और राइट एफर्ट होना चाहिए, मेहनत होना चाहिए, राइट माइंडफुलनेस होना चाहिए, और राइट अच्छी तरह चिंतन मनन और ध्यान, चिंतन मनन और ध्यान, इसका भी एकदम पूरा सही, आप सही से होना चाहिए। और संगठन में काम कर रहे हैं, इसका मतलब घर की जिम्मेदारी से दूर है, घर बच्चे पर ध्यान नहीं देना चाहिए, हमें बनना है मल्टीटास्किंग, मुसाफिर है, हम हैं, हम लोग अच्छी तरह समझ रहे। आज तक हमने जो अपार में मुसाफिर का हो या मेरा हो, अपार में हम 10 में से 10 मार्क लिया है। अपार मतलब जो अपना कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट होता है लिखा, हम इतना काम कर रहे हैं फिर भी हम 10 में से 10 मार्क ऑफिस में लेते हैं और समाज भी ले रहे हैं, और घर में भी 10 में से 10 मार्क हम लेने की कोशिश कर रहे हैं। हमारे जो बच्चे के हो या हमारे हो, मेरे बच्चे तो इंटरनेशनल लेवल में स्विमिंग में कॉम्पिटिशन, स्विमिंग में, तैराकी में आगे है, और इंटरनेशनल लेवल में मेडल भी, गोल्ड मेडल भी लाए हैं। तो घर में भी आपको उतना ही पूरा मल्टीटास्किंग उसको बोलते हैं, हर तरफ से आप पहलू काम करना चाहिए। ये हमें ऐसा कार्य करना चाहिए जो घर की तरफ ध्यान दे, और घर वाले आप बोलती है कि आप समाज कार्य करते हो, खासकर छोड़ो, अभी छोड़ दो और घर में ध्यान दे दो, तो घर वाले बोलना है कि भाई देखिए मेरे दूसरी नौकरी कैसे मिली है, अब जुटा घर में जो पैसा आ रहा है, बाबा साहब को पैसा आ रहा है, बाबा साहब हमें अगर जिंदा नहीं रखा हमें माफ नहीं करेंगे। तो इसके अलावा इसी के साथ मैं आपको लास्ट एक बताना चाहता हूँ कि ये आंदोलन 500 साल तक चलेगा, और एक मोमबत्ती का उदाहरण देते हुए, क्योंकि हम मोमबत्ती की तरफ है और प्रकाश की बात की, प्रकाश। नमो बुद्धाय, जय भीम साथियों, मैं संतोष कुमार बेस, समता आवाज टीवी से। जैसा कि आज 5 जनवरी को आज बोध गया बिहार में 2 दिवसीय कैडर कैंप रहा, और जिसके तत्वाधान में जो रहा वो अबाचका का संगठन था। और हमारे साथ में है अबाचका संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष RR भोसले, बाबा साहब भोसले जी, जो कि पेशे से वैसे इनकम टैक्स कमिश्नर हैं। और हम जानने की कोशिश करेंगे कि जो आज का जो प्रोग्राम था वो उसका क्या उद्देश्य था। आज का प्रोग्राम का उद्देश्य, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं, बुद्ध के बाद बुद्ध को जिस बुद्ध गया में ज्ञान प्राप्त हुआ, उसके बाद बुद्ध ने धम्म को इतना फैलाया और एक भारत में समतामूलक समाज की निर्माण किया, और सब जगह स्वतंत्र समता बंधुत्व ये प्रस्तावित किया। और बुद्ध के जाने के बाद 400-500 साल तक वो चलता रहा। उसके बाद फिर उस शिक्षा को ख़त्म करने की कोशिश की, जो भी ताकतें हैं भारत में उन्होंने। और फिर जब वो ख़त्म होने के कगार पे था, उस टाइम दूसरे हमारे सम्राट
अशोका ने बुद्ध धर्म को अपनाया और फिर प्रचार प्रसार किया। ये दूसरी बार हुआ और उसके बाद फिर अशोका के बाद फिर 500 साल 1000 साल तक चलता रहा। फिर दूसरे देशों में भी गया तो वहाँ बुद्ध की शिक्षा को पूरा संरक्षित रखा गया। और भारत से जब हम स्कूल में पढ़ते थे तभी हमें बताया गया था कि भाई आप बुद्ध को पढ़ तो सकते हैं लेकिन बुद्ध को मानना नहीं है, बुद्ध के ऊपर आचरण नहीं करना है। लेकिन जब भी हमारे महापुरुष बाबा साहब अम्बेडकर जी ने 14 अक्टूबर 1956 में धम्म दीक्षा दी, तभी तीसरी बार भारत में बुद्ध की शिक्षा की उद्घोषणा पुनर्स्थापित बाबा साहब अम्बेडकर जी ने किया। और जैसा कि आप जानते हैं और हमारा जो मानना है कि ये बुद्ध की शिक्षा जो है वो तीसरी बार भारत में पुनर्जीवित करने का श्रेय बाबा साहब अम्बेडकर को जाता है। और बाबा साहब अम्बेडकर बोधिसत्व थे और बाबा साहब अम्बेडकर जी ने पुनर्स्थापना की बुद्ध धर्म की और भारत में की। और भारत से अभी बुद्ध धर्म की प्रचार और प्रसार ये पूरे विश्व में फैलने वाला है, ऐसा हमारा मानना है। क्योंकि जैसा आप ज़िंदगी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखेंगे, किसी को पहला हार्ट अटैक आता है, आदमी बच जाता है, और दूसरा हार्ट अटैक आता है तो भी बच जाता है, लेकिन तीसरा हार्ट अटैक आता है तभी डॉक्टर बोलता है इसका कोई गारंटी नहीं, वो मर जाता है। तो इतना तीसरी बार जब भी कोई उत्पत्ति होती है उसको रोकना, हार्ट अटैक को रोकना जैसा इम्पॉसिबल है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है, वैसा ही तीसरी बार बुद्ध के धर्म की उत्पत्ति और पुनरुत्थान बाबा साहब ने किया है। तो उसको कोई भी ताकत इस दुनिया की रोक नहीं सकती है, क्योंकि ये धर्म बुद्ध का जो शिक्षा है, बुद्ध की शिक्षा है, ये स्वतंत्र समता बंधुत्व के ऊपर आधारित है। और खाली बाबा साहब के फॉलोअर ही नहीं है, दूसरे फॉलोअर जो SC ST OBC और माइनॉरिटीज़ वो भी बाबा साहब को मानते हैं और बाबा साहब की शिक्षा को मान रहे हैं, बुद्ध के तरफ और बुद्ध की शिक्षा की तरफ आकर्षित हुए हैं। और इसके लिए पूरे विश्व में, जैसा अमेरिका में, बाकी ब्रिटेन में, इंग्लैंड, सब जगह बुद्ध की शिक्षा को मानने वाले लोगों की गिनती बढ़ती जा रही है। इसके लिए मगर एक विडम्बना के बात है कि जहाँ से बुद्ध धर्म का उदय हुआ है जिस देश से, यानी भारत देश से हुआ है, मगर फॉलोवर्स भारत देश में नहीं है, जबकि बुद्ध धर्म को मानने वाले, उनके विचारों पर चलने वाले अदर कंट्री ज़्यादा फॉलो करें। वो उसका क्या कारण है? उसका प्रमुख कारण ये है, बाबा साहब ने 14 अक्टूबर 1956 में दीक्षा दी और दूसरा कार्यक्रम उनका 10 दिसंबर को 10 लाख लोगों के साथ 10 दिसंबर 1956 में बाबा साहब ने मुंबई में करने वाले थे। उसके पहले ही उनकी मौत हो गई, बाबा साहब की डेथ हो गई और 6 दिसंबर को बाबा साहब की 1956 में डेथ हो गई और वो काम वहाँ का वहाँ रुक गया। उसके बाद बाबा साहब के जो उस टाइम के जो फॉलोअर्स थे, बाबा साहब का कद इतना ऊंचा था कि बाबा साहब का कुछ भी काम आगे लेके जाना उनके लिए असंभव था। उन्होंने कोशिश किया लेकिन वो बोलते रहे कि बाबा साहब का काम तो बहुत अच्छा है लेकिन ये आगे बढ़ने वाला नहीं है, आगे हम लेके नहीं जा सकते। उस कद का नेता या उस कद की सोच तभी समाज में नहीं थी। तो उसी के लिए अभी हम लोगों ने जो प्रतिज्ञा की, आज ये रेजोल्यूशन पास किया, बाबा साहब की शिक्षा को, बाबा साहब का मिशन को हम लोग गांव-गांव, आदमी तक पहुंचाएंगे। जैसा एक मोमबत्ती दूसरे मोमबत्ती को जलाती है और प्रकाश फैलाती है, हम वही काम कर रहे हैं। हम अभी वैसा हमारे जो भी कार्यकर्ता है, जैसा हमारे राष्ट्रीय महासचिव है मुसाफिर जी है, वो भी IRS है, हम भी IRS है और हमें कोई कमी नहीं है। फिर भी बाबा साहब का मिशन के लिए हम पूरे लास्ट 20 साल से ये संगठन में काम कर रहे हैं और इस गांव-गांव में फैलाने का हमारा लक्ष्य है और आने वाले 50 साल तक हम ये काम करते रहेंगे। हमारा काम 1 दिन 2 दिन का नहीं है और पूरे भारतवर्ष में हमारा पहला उद्देश्य है पूरे भारतवर्ष में बुद्ध का और बुद्ध की शिक्षा को, बाबा साहब का मिशन को पहुंचा देना है। जैसा कि देख रहे हैं कि आवाज़ का अब ठान चुकी है कि पूरे भारत देश में बौद्ध धर्म फैलाना है, प्रचार प्रसार